जो लेक्चर है वो बीएससी फिजिक्स यानी अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए इंटेंडेड है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि जैसे कोई पार्टिकल है वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम जानते हैं। लेकिन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड्स के लिए काम आएगा, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें पार्टिकल जो है वो इस कर्व पे क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ तक का पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r बार। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखूंगा, इसमें लिख रहा हूँ मैं भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में r बार को हम क्या लिखते थे, x i कैप प्लस y j कैप, जिसमें i कैप और j कैप क्या है, i कैप x एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर है और j कैप क्या है, y एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर। अगर मुझे इससे वेलोसिटी बनानी है तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। ये क्या बन जाएगा, x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप। ठीक है, ये x डॉट क्या है, रिमाइंड करा दूं आपको, x डॉट का मतलब क्या होता है, dx by dt एंड y डॉट का मतलब क्या होता है, dy by dt। ये नोटेशन हमको न्यूटन ने दिया, न्यूटन्स नोटेशन भी कहते हैं। अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा x डबल डॉट i कैप प्लस y डबल डॉट j कैप। समझ में आ गया। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी मूविंग पार्टिकल का मैंने पोजीशन वेक्टर लिख लिया, मैंने वेलोसिटी लिख ली, मैंने एक्सेलरेशन लिख लिया, तीनों चीजें। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर मुझे इसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, अगर मुझे उसे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है जिसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं r और थीटा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं बोल देता हूँ, मान लेते हैं कि इसके पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। ये चीज हम जानते हैं और सर्कुलर मोशन में लिखते भी हैं कि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, r बार इज इक्वल्स टू, ये होता है r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ठीक है, हम इससे फेमिलियर है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ठीक है, इससे हम फेमिलियर है कि r को हम कैसे लिखेंगे, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। अब सवाल उठता है कि भाई वेलोसिटी को किस तरीके से लिखेंगे, कैसे वेलोसिटी आएगी, और एक्सेलरेशन को किस तरीके से लिखेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसको सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान देना जरा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और मैं आपसे कहूँ कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बता दो जरा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है r कैप इज इक्वल्स टू r बार अपॉन r। क्या फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये उसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया सबको। इसमें r कैप क्या है उसको भी जरा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये r कैप इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r का एक यूनिट वेक्टर है और उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर लेता हूं थीटा, जो थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है, तो दो हमने यूनिट वेक्टर बनाए, एक r कैप बनाया इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r बार में और एक इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा में क्या बनाया, थीटा कैप बनाया। ये दो यूनिट वेक्टर है। क्लियर है, तो ये जो r कैप मैंने क्या लिखा, r बार अपॉन r, देयरफॉर हमारा जो r बार है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा r इनटू r कैप। ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद मैं एक चीज जानता हूं कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी बनानी है तो मुझे उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कह रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही मैं टाइम के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dr बार बाय dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास d बाय dt ऑफ, हो जाएगा r इनटू r कैप। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें जो यूनिट वेक्टर r कैप है ये, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे r बार क्या होगा, कम ज्यादा होगा, r बार क्या होगा, कम ज्यादा होगा, यानी r बार क्या होगा, चेंज होगा।
पहले आर बार ये था, फिर आर बार ये हो जाएगा, आर बार चेंज होगा। आर बार चेंज होने की वजह से मैं देखूंगा कि उसका डायरेक्शन है वो भी बदल गया है, पहले ये डायरेक्शन में था, फिर ये डायरेक्शन में था, फिर ये डायरेक्शन में था, तो आर बार बदलने से उसका डायरेक्शन बदल रहा है, और का डायरेक्शन बदलने से आर कैप भी बदल जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो डायरेक्शन बदलेगा मतलब यूनिट वेक्टर भी बदलेगा। समझ में आ गया? अगर यूनिट वेक्टर बदलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आर कैप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो आपको u into v लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव का रूल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में i कैप और j कैप क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे u into v। यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ तो जब मैं u into v लगाऊंगा और dr बार by dt क्या होता है, मेरा v बार होता है, तो v into v लगाने पे क्या होगा, u into डेरिवेटिव ऑफ v यानी r into dr कैप by dt प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, r कैप इनटू dr बाय dt, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो v बार क्या बन जाएगा, v बार बन जाएगा हमारे पास r इनटू dr कैप बाय dt प्लस r कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा r डॉट। समझ में आ गया? अब पूरी चीजें यानी सारा हमारा डेरिवेशन निर्भर करता है कि dr कैप बाय dt क्या है। अगर इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी हमारी पूरी मुहिम इसी पर होगी कि dr कैप बाय dt किस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। तो हमने अब तक ये कर लिया है, हमने ये एक्सप्रेशन भी निकाल लिया है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिए कैसे, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको मिटा दें। तो हम वहां तक कर चुके हैं। अब आर कैप की बारी है कि आर कैप किस तरीके से निकालें। आर कैप का एक फॉर्मूला तो आपको ये देख लिया, आर कैप का और एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आर कैप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेबा आर बार बाय डेबा आर डिवाइडेड बाय डेबा आर बार बाय डेबा आर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, डेबा जब हमने ले लिया तो डेबा का मतलब वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, और थीटा को यहाँ पर क्या मान लिया, कांस्टेंट। थीटा को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है, इसके बारे में और कुछ पढ़ना है तो एस चांद का रिफ्रेशर कोर्स पढ़िए, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। अभी हम इसे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब मैं अगर न्यूमरेटर निकाल दूं, डिनोमिनेटर निकाल करके दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे आर कैप मिल जाएगा। आर कैप जैसे मुझे मिल गया मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा और मुझे वो वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? मैं सीधा पुट कर दूंगा। तो ये हमारा तरीका होगा कि हम निकालेंगे अभी क्या, डेबा आर बार बाय डेबा आर। अब डेबा बाय डेबा आर और आर बार क्या है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 1 लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 क्या है, वो है r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ये हमारे पास होता है, सबको समझ में आ रही बात। अब इसके बाद हमने क्या बोला कि हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, और थीटा को क्या मानना है, कांस्टेंट, यानी cos थीटा और sin थीटा को हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। तो डेबा r बार बाय डेबा r क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेबा r बार बाय डेबा r इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा जरा, ये हो जाएगा r को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, तो इट विल बी cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट मुझे मिल गया, क्या मिल गया, डेबा r बार बाय डेबा r क्या मिल जाता है, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। क्लियर है, समझ में आता है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे नाउ, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दीजिएगा आप और इसको 3 दीजिएगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन क्या बोल देंगे हम लोग, 3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या कर देंगे, डेबा आर बार बाय डेबा आर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या होगा 1, यानी डिनोमिनेटर क्या हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन को क्या बोल देंगे, 4, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूँ, तो ये आपने अभी कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको ध्यान दीजिए। ये वाला एक्सप्रेशन जो है वेलोसिटी का, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्सप्रेशन है v बार इज इक्वल्स टू r dr कैप बाय dt प्लस क्या हमारे पास r डॉट r कैप। ये एक्सप्रेशन है, इसको भी क्या कर देते हैं, अभी रख करते हैं। अब फिर आगे चलिए, देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मुझे r कैप निकालना है, therefore r कैप को होता है ये अपॉन ये, तो डेबा r बार बाय डेबा r को मुझे ये देना है ना। न्यूमरेटर क्या है, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, और उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी क्या है, वो 1, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, 1। तो देयरफॉर जो r कैप मुझे मिला वो क्या मिला,
cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। ये समझ में आता है? ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, ध्यान दीजिए, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन दे दूँ। अब आगे लेकर के चलता हूँ, ध्यान दीजिए। अब मुझे निकालना है थीटा कैप। क्या निकालना है? थीटा कैप। क्यों निकालना है थीटा कैप, मैं भी समझाता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको थीटा कैप निकाल दूँ तो मुझे काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए ध्यान से, थीटा कैप के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेबा आर बार बाय डेबा थीटा डिवाइडेड बाय डेबा आर बार बाय डेबा थीटा उसका मैग्नीट्यूड। इस तरीके से निकालेंगे इसको। अब देखिए ध्यान से, मुझे निकालना पड़ेगा डेबा आर बार बाय डेबा थीटा, यानी डेबा बाय डेबा थीटा उसका यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर क्या आर है ना, आर क्या है, आर होता है हमारा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। समझ में आ गया? यहाँ पर आप आर को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, आर इज कांस्टेंट, आर हमारा कांस्टेंट है। आर हमारा अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे, आर को तो कांस्टेंट रखेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर तो है वैसे का वैसे प्लस आर, और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव तो होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ये जे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, ये बना माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप। इस तरीके से क्या मिल गया, डेबा आर बार बाय डेबा थीटा, ये अपने को मिल गया। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, डेबा आर बार बाय डेबा थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा आर। तो डेबा आर बार बाय डेबा थीटा का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, आर मिल गया। अगर मुझे थीटा कैप निकालना है तो दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो देयरफॉर थीटा कैप क्या बनेगा, थीटा कैप मुझे मिल गया, ये न्यूमरेटर मैं क्या करूंगा, आर को बाहर निकालूंगा, फिर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, और डिनोमिनेटर का आर भी क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमको थीटा कैप भी मिल गया और आर कैप भी मिल गया। अब क्या करना है इसके बाद, देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अभी हमने क्या निकाल लिया, अब तक हमने आर कैप निकाल लिया और थीटा कैप निकाल लिया। मुझे चाहिए था डी आर कैप बाय डी टी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से जरा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, आर कैप जो हमारे पास है उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार। आर कैप क्या है, वो है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। डी आर कैप बाय डी थीटा, क्या लिख रहा हूँ मैं, डी आर कैप बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा जरा क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा जे कैप। लेकिन माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप ये क्या होता है, तो थीटा कैप होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू, जो हो जाएगा मेरे पास क्या है, थीटा कैप। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, थीटा कैप लिख सकता हूँ। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 6 आया, ठीक है। इसको लिख देते हैं फ्रॉम 6। तो देयरफॉर एक एक्सप्रेशन बना डी आर कैप बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा कैप। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या हमारे पास थीटा कैप भी हमको मिला, क्या मिला थीटा कैप, थीटा कैप मिला माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट, डी थीटा कैप बाय डी डी थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो अपनी जगह पर है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा आई कैप, समझ में आ गया। और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा जे कैप। तो अगर माइनस को मैं बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। लेकिन cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप क्या होता है, r कैप होता है। तो देयरफॉर d थीटा कैप बाय d थीटा तो हमें मिलेगा माइनस r कैप। इस तरीके से ये दूसरा एक्सप्रेशन अपने को मिल गया। ये भी बड़े काम का, ये देखना होगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आप सबने, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। आगे चलते भी, आगे क्या हमारे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पे जाते हैं। हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या कहता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि v बार जो है, v बार होता है r d r कैप बाय dt प्लस r डॉट r कैप। ध्यान दीजिएगा
तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ पर r है, इसको मैं यहाँ पर चेन रूल लगा देता हूँ। यहाँ पर अगर चेन रूल लगा दूंगा तो क्या आएगा d थीटा इनटू क्या हो जाएगा d थीटा बाय dt प्लस क्या हो जाएगा r डॉट r। अब dr कैप बाय d थीटा मैं जानता हूँ, dr कैप बाय थीटा क्या होता है, थीटा कैप होता है, तो जाएगा r थीटा कैप और d थीटा बाय dt को क्या लिख सकता हूँ, थीटा डॉट प्लस क्या हो जाएगा r डॉट r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपने पास v बार। समझ में आ गया? तो देयरफॉर v बार का एक्सप्रेशन बना r डॉट r कैप, इसको पहले लिख रहा हूँ, प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। ये हमारे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये क्या हमारा वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया सबको? इसमें ये वाले पार्ट को कहते हैं r डॉट को ट्रांसवर्स वेलोसिटी, क्या कहते हैं, आई एम सॉरी रेडियल वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसको, रेडियल वेलोसिटी। और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी मिल गई, अब क्या बच गया, एक्सेलरेशन।